हेलो जी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रिकीएस्ट से ट्रिकीएस्ट पोर्शन लेके आई हूँ अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज। आपको कैसे सॉल्व करना है मेरे साथ कीजिए, नोटबुक लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 109 पिक कर रही हूँ डीके गोयल का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते करते ही आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 are as follows। और कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला काम जब भी आपके सामने लॉन्ग आए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्रीज मांगी है और बैलेंस शीट मांगी है। भाई जनरल एंट्रीज मांगी है, बैलेंस शीट मांगी है। बैलेंस शीट तो तब बनेगी ना जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा। रीवैल्यूएशन रफ में ही करा दूंगी, क्योंकि बोर्ड में ऐसा भी आता है जनरल एंट्री और डायरेक्ट बैलेंस शीट मांग लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये पिक किया। और टाइम वेस्ट करना नहीं होता है, हम पूरा पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में बनाए। बट कैपिटल अकाउंट में बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मैंने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट आ रहा है और दो तीन मैं कहूंगी मेजर मेजर चीजें मैं कवर करूँ। सबसे पहला काम चेक किया करो कि बैलेंस शीट के अंदर कोई हमारे जनरल रिजर्व्स तो नहीं है या हमारे कोई प्रॉफिट्स तो नहीं है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जिन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन हमें सारे अपने रिजर्व्स को सेटल करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यहाँ पर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, सबसे पहले उसी का काम किया करो। पार्टनर्स के नेम है हमारे XYZ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला काम, क्योंकि हमारे पास लॉस है तो लॉस शुड बी राइट ऑफ करेंगे हम। और हमें क्वेश्चन में जो लॉस दिया हुआ 12,000 का दिया हुआ है और हम ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हमारा 3:1 है। तो हमारा आ गया 6,000, 4,000 और हमारा आ गया 2,000। ये तो हुआ पहला पी एंड एल का। मैं नरेशन नहीं लिखती हूँ, जल्दी जल्दी हम काम करेंगे, फटाफट एंट्रीज करेंगे। इसके बाद हमें बता रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। एक ओल्ड हमारे पेपर्स जो है सेल में, उनसे मनी रियलाइज हो रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने को बोल रहे हैं। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन का काम सीखा तो है, बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा। सबसे पहले तो ये देखना ना, एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट, एक बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर लिया करो, उससे काम बहुत इजी हो जाता है। और टू रिवैल्यूएशन, ये दो एंट्री का मैंने रिवैल्यूएशन लिखा है। अगर हमें गेन होगा तो मैं इसके साथ दिखाऊंगी और अगर हमें लॉस होगा तो मैं ऊपर वाले के साथ दिखाऊंगी। देखो जी, अब हम कुछ चीजें कंबाइन करके करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो स्टॉक की वैल्यू 40% डेप्रिशिएट हो रही है, तो स्टॉक की वैल्यू 16,000 से डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट 16,000 आपकी वैल्यू हुई डेप्रिशिएट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा इन केस ऑफ लॉस। इसके बाद कह रहे हैं प्रोविजन आपको 17% क्रिएट करना है। ध्यान से देखिए, प्रोविजन का पॉइंट है सबसे ट्रिकी लगता है बच्चों को, वो आता भी है और वही दिक्कत करता है। 1 लाख रुपीज के डेटर्स के उस पर 17% प्रोविजन बनाने का मतलब 17,000 प्रोविजन बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, 7,000 का आपको और प्रोविजन क्रिएट करना है। आपके लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका काम कर दिया। इसके अलावा हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टॉक का काम किया और अभी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वाली चीज है वो मैंने नहीं किया, अभी करके बताऊंगी उसको भी। अच्छा, सनराइडर का काम किया। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट 40%, बिल्डिंग हमारी एप्रिशिएट कर रही है और पार्टनर्स ने 10,000 रुपए का पेमेंट किया है, गुडविल बोला हुआ है। देखो जी, यहाँ पे बड़ी सारी चीजें आ गई आपकी, ये ना साथ ही करते हैं। इसके बाद बोला है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मटेरियल रियलाइज 10,000। हमारे पास पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर थे जिसको हमने सेल किया और उससे हमें पैसा मिल गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। हमारे पास पैसा आ रहा है 1,000 रुपए, तो यहां पर दिखा दूंगी इसको, हमें गेन हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 1,000 रुपए से। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में हमारे पास मशीनरी की वैल्यू 40% डेप्रिशिएट करने को बोली है और मशीनरी थी हमारी 80,000 रुपए की, उसकी वैल्यू अगर डेप्रिशिएट होती है 40%, तो 8 4 32, 32,000 का लॉस यहां पर आ रहा है मशीनरी के केस में। लॉस है, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और गेन के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ये पैसा मिल रहा था तो रिवैल्यूएशन इसलिए किया क्रेडिट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैंने एक वैल्यू लिखना भूल गई हूँ। हाँ, आपका प्रोविजन था जो हम 7,000 का दिखाएंगे और ये 32,000।
दोबारा बता देती हूँ प्रोविजन वाला पॉइंट क्या बोला था कि 17% प्रोविजन बनाना है। 17% 1 लाख डेटर्स का प्रोविजन बनाते हो 17,000 बनता है। 10,000 प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो 7,000 का और प्रोविजन क्रिएट करना है। दैट इज टू बी क्रिएटेड इफ प्रोविजन इज क्रिएटेड, तो इन केस रिवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड बिकॉज दैट इज अ लॉस। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 40%, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग में आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है 20% का, 2 लाख की थी, 20% एप्रिसिएशन 40,000 रुपए का गेन। बिल्डिंग अकाउंट कंबाइंड एंट्री बना रही हूं मैं, 40,000 रुपए का बिल्डिंग के केस में आपको गेन है। ठीक है जी, दिखा दिया। स्टॉक का काम कर दिया, ओल्ड न्यूज़पेपर का कर दिया, प्रोविजन का कर दिया, मशीनरी का कर दिया, बिल्डिंग का कर दिया। पार्टनर्स पेड, ध्यान से देखना, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, पार्टनर्स पेड 10,000 टू द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय हु डाइड ऑफ एन हार्ट अटैक। सॉरी, हार्ट अटैक से किसी की डेथ हुई, पार्टनर्स ने पे किया। अगर पार्टनर्स पे कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स पे कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस में से पेमेंट हुई है। और अगर बिजनेस में से कोई पेमेंट हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट एंट्री टू बी पास। तो इस केस में ये रीवैल्यूएशन डेबिट किया था ना, यही दिखा देते हैं, टू बैंक 10,000। बेटा ये मैं कंबाइंड एंट्री क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे आपको ना इसमें वो भी बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है। तो अगर कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं ना हम, तो हमारा एक तो काम इजी हो जाता है, शॉर्टकट भी हो जाता है, और कंबाइंड एंट्री में टाइम भी आपका कम मतलब वेस्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी सिर्फ गुडविल की वैल्यू आ रही है, मतलब 2 एंट्री मैंने काम करा दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गए 41,000। अब छोटा सा ना टी शेप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। टी शेप में क्या है, ये सारी चीजें डेबिट हो रही है, मैं रब कर दूंगी, अगर कोई कर रहा है साथ साथ तो प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि मेरा काम ना यहाँ पे बस प्रॉफिट कैलकुलेट करना या लॉस कैलकुलेट करना और उसके बाद काम करना है मुझे, खत्म। ये सिचुएशन है, ये चीजें डेबिट हो रही हैं और ये चीजें क्रेडिट हो रही हैं। डेबिट का जरा टोटल कर लेते हैं, 16,000 प्लस 7,000 प्लस 32,000 प्लस 10,000, तो बेसिकली 65,000 आ रहे हैं, माइनस 41,000, तो हमारा 24,000 रुपीज का लॉस आ रहा है, क्योंकि बैलेंस इस साइड आ रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है बहुत वीडियो में सिखा चुकी, अब मैं नहीं सिखा रही, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल एंड में जाके अगर बच्चे देख रहे होंगे तो अब तक बच्चों को निकालना आता होगा। इसमें ये वाली 2 बैंक वाली जो एंट्रीज है ना, ये नहीं है इस क्वेश्चन में जो मैंने पिक की है। ठीक है। अभी 24,000 रुपए का लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स बियर करेंगे, और सारे बियर करेंगे। तो ये एंट्री तो यहाँ खत्म हुई, ये एंट्री यहाँ खत्म हुई। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस बियर करवाते हैं XYZ से, तीनों बियर करेंगे रिटायरमेंट में। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज मांगी है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरी अभी एंट्री मुझे रब करनी पड़ेगी, मेरे पास स्पेस नहीं है। और 24,000 का हमारा है, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज मांगी है, तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, छोटी वीडियो बने ज्यादा बेटर है। और हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था दैट इज 3:1, 12,000, 8,000, 4,000, क्योंकि आप एक ये एंट्री करना भूल जाते हैं। आप रिवैल्यूएशन में क्या डेबिट होना क्या क्रेडिट होना वो तो कर दिया जब जनरल एंट्रीज मांगी जाती है, लेकिन उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना है, ऐसे टी शेप अकाउंट बनाना और करना। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाने के लिए नहीं मांगा है बोर्ड ने, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास 5 मिनट्स तक एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी, अब इसके बाद आता है पॉइंट गुडविल वाला। गुडविल वाला काम हम करते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज की गुडविल वैल्यूएशन लगी है, और इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आपको क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करके, और आपको निकालना आता है, क्योंकि अब तक इतना आप कर चुके हैं। आपको न्यू भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, गेनिंग रेशियो आप निकाल लीजिए। गेनिंग रेशियो यहाँ पर 8:7 आ रहा है। कौन गेन करेंगे, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं, और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो हमारा बिजनेस में से जा रहा है, और वो है एक्स। तो देखिए, जो गुडविल का आपको क्या करना है, Y एंड Z ये दोनों आपके गेन कर रहे हैं, यही कंपनसेट करेंगे किसको, X को, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ये जनरल एंट्री बनती है। ठीक है, ये जनरल एंट्री जब बन रही है, और गुडविल बताइए 30,000 रुपीज की। अब 30,000 की हमारी गुडविल थी, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2, 5, 6, 3/6। ठीक है, 1/2। तो बेसिकली 15,000 रुपीज गुडविल बनी। अब 15,000 रुपीज गुडविल तो भैया एक्स पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो लेके जाएगा, लेकिन वो किस रेशो में लेके जाएगा, वो रेशो आ रहा है 8:7। गेनिंग रेशो अगर आप निकालेंगे तो 8:7 आ रहा है। तो 15,000 को 8:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना तो और भी इजी हो गया।
करके देख लेना। ये हमने गुडविल का काम कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वही इस क्वेश्चन का जैकपॉट है, जो सीखने वाली चीज है, और वो सिखाने के लिए मुझे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी सिखा पाऊंगी, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, और ये चीज मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस कर रही हूँ क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट आ रही है। तो सबसे पहला काम, पार्टनर की कैपिटल क्या क्या थी वो आप पुट कीजिए। बाय बैलेंस BD 1,52,000, उसके बाद है हमारा 148, और उसके बाद है हमारा 84,000, ठीक है जी। ये भाई सब x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ पर जनरल एंट्रीज कुछ पास की हुई है, बस इन्हीं एंट्रीज से हमें पोस्टिंग करनी है। देखिए जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, P&L की वजह से। डाल दो पोस्टिंग 6,000, 4,000, 2,000, जनरल एंट्री हो रखी है, फटाफट डल जाएगी। यहाँ कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी बेसिकली डेबिट ही हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट लॉस लिख देते हैं, प्लीज डोंट राइट इन दैट वे, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप पूरा प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंशन कीजिए। जिस लेजर से वैल्यू आ रही है उसी लेजर का नाम आना चाहिए। प्रॉफिट एंड गेन तो अपने आप पता चल जाएगा, डेबिट में आ रहा है तो लॉस है, क्रेडिट में आ रहा है तो गेन है। अच्छा, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग और देखने वाली, ये पता नहीं क्यों बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर y और z डेबिट हो रहे हैं, ठीक है, किसकी वजह से, x की वजह से, ठीक है। y और z, y है हमारा 8,000 से और z है हमारा 7,000 से, और x हमारा क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। लेकिन कौन कौन दे रहे हैं, y और z, ये दोनों दे रहे हैं, और आप एक साथ नहीं लिख सकते, आपको अलग अलग ही दिखाना है। इसे भी बच्चे कंबाइन कर देते हैं, प्लीज डोंट डू दिस। y और z दोनों x को दे रहे हैं, ये दे रहा है 8,000 रुपए और ये दे रहा है 7,000 रुपए। पोस्टिंग बिल्कुल ऐसी ही जाएगी, अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो टीचर इस पे नंबर काट सकती है, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद हमारा इस क्वेश्चन के अंदर हमारा गुडविल का काम हो गया, रिवैल्यूएशन का काम हो गया, P&L का काम हो गया, बस यही काम है। लेकिन जो कैपिटल एडजस्टमेंट है दैट इज ट्रिकी, उसको समझो। इसके बाद बैलेंस शीट बनाऊंगी, कैपिटल एडजस्टमेंट मुझे रब भी करने पड़ेगी। y एंड z वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ x। देखिए जी, हमें ना जब भी रिटायरमेंट हो रहा है चेक करना पड़ता है हमारे पास पैसा है कि नहीं है। तो हमारी पिक्चर बता रही है ये बंदा रिटायर हो रहा है, एक्स भाई साहब, ठीक है। जब एक्स भाई साहब रिटायर हो रहे हैं ना, और एक चीज बताऊंगी, बुक्स में जब आप इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, दो बार दिखाया होता है, एक बार क्लोजिंग करते हैं, फिर दोबारा से ओपनिंग करके फिर क्लोजिंग करते हैं। मैं सिंगल स्टेप में कराती हूँ, काम इजी हो जाता है। तो पिक्चर बता रही है कि 1,52,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000, एक्स के केस में निकाल रही हूँ अभी, 167,000 टोटल आ रहा है, ठीक है। इसमें से 12,001 माइनस किए, 6,001 माइनस किए, तो बेसिकली 149 की पेमेंट होनी है। लेकिन यहाँ लिखा क्या जाएगा अभी बताती हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, y एंड z वुड इंट्रोड्यूस सफिशिएंट कैपिटल टू पे ऑफ x। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इस केस में अगर हमारे पास पैसे की कमी पड़ती है, y और z बिजनेस में लेके आएंगे और पैसा, साथ ही साथ बिजनेस के अंदर 25,000 रुपए एज अ वर्किंग कैपिटल मेंटेन भी करना है। ये एक नया पॉइंट है आपके लिए कि 25,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेंगे इन अ मैनर दैट कैपिटल वुड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उनकी नई कैपिटल भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे होनी चाहिए। तो आपके लिए बहुत सारा काम है जो आपको इसमें सीखना है। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, एक कैलकुलेशन करनी है। आपको पहले टोटल कैपिटल बिजनेस की देखनी है। देखिए जी, हमें जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट टू पे ऑफ एक्स को हमें 1,49,000 पे करने हैं, ठीक है। एक्स की अमाउंट लिख दी मैंने, लेकिन वहां लेजर नहीं लिखा है कि कहां से उसको पेमेंट होगी, वो मैंने अभी बिल्कुल ही मेंशन नहीं किया। वैसे पेमेंट होगी टू बैंक ही आएगा, फिर उसको तो हम पे ऑफ कर ही नहीं और लिख भी सकते हो, क्योंकि लोन के लिए तो इसमें कुछ बोला नहीं। लोन के लिए बोलेंगे तो करेंगे, वो कह रहे हैं कि वो पैसा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है बिजनेस में लाएंगे तो बिजनेस से पे ऑफ होगा, तो थ्रू बैंक अकाउंट होगा, वो बिजनेस के बैंक अकाउंट से होगा, तो टू बैंक आप कर भी सकते हैं। लेकिन बचे बाकी वाले दोनों बंदे, अब उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल हमें चेक करनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, आपको क्या करना है, y का केस पकड़ो। y के पास 1,48,000 से लिखना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रही हूँ। मैं सिंगल
क्लोजिंग में ही काम कराऊंगी। वाई के पास 1,48,000 थे, जिसमें से 8 और 8 16, 17 और 19 20,000 की एक पेमेंट होने के बाद 1,28,000 रुपए। जेड के केस में थे हमारे पास ये तो थी इसकी, वाई की कैपिटल कितनी बिजनेस के अंदर है और जेड की कैपिटल बिजनेस में कितनी है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये थे 84,000 में से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,000 रुपए की एक पेमेंट करेंगे हम, तो हमारे आ गए 84,000 माइनस 13,000, तो बेसिकली 71,000। अब ध्यान से देखिए, बिजनेस के अंदर आराम से बताऊंगी ये वाली बात, जो पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है उसके 1,49,000 लगे हुए हैं आगे मेंटेन करने हैं, ठीक है। जो पार्टनर एक्स है उसके 1,28,000 बिजनेस में लगे हुए हैं और जो पार्टनर जेड है उसके 71,000 रुपीज बिजनेस में लगे हुए हैं, और ये हमें मेंटेन भी करने हैं लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे करने हैं, और साथ ही साथ 25,000 का वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करना है। तो ये सब कैलकुलेशन कैसे होगी सिखा रहे हो। अब क्या करेंगे, 1,28,000 एक चीज है, 71,000 ये है। ये कैपिटल तो हमें मेंटेन करनी है, अलोंग विद दैट 25,000 की वर्किंग कैपिटल भी मेंटेन करनी है, वो भी यही लिख दो, ठीक है। इतनी कैपिटल बिजनेस में मेंटेन करनी है। अब इसका जरा हम करते हैं टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट, सिखा रही हूं, ट्रिकी बात है और सिर्फ विद वर्किंग कैपिटल है तो सीखना तो बनता है। 25,000 रुपए, 373 ये मेंटेन करना है। ध्यान से देखो, काम था, काम करने वाला था, अभी ये कैपिटल इतनी मेंटेन करनी है। अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप चेक करो क्या आपके पास कुछ पैसा कैश बैलेंस में, बैंक बैलेंस में रखा है, उस पेमेंट तो वहां से भी हो जाएगी ना भाई। ध्यान से देखो, कैश एट बैंक का अकाउंट देखना पड़ेगा भाई, कुछ पैसा है तो वहां से सेटल करते हैं। बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट हमको बताती है कि हमारे पास 22,000 रुपीज पड़े हैं, लेकिन एक चीज देखिए, यहां पर ना दो पेमेंट्स की थी बैंक के नाम से, एक ये पेमेंट की थी और एक ये पेमेंट की थी, ठीक है। ये तो पैसा बिजनेस में आया था बेसिकली 1,000 रुपए, और ये आपने पे ऑफ किया था। जो बिजनेस में 1,000 रुपए आए थे वो बैंक में प्लस कर दो, और जो बिजनेस में से गए थे उसे कर दो माइनस। ध्यान से देखो, 23,000 में से 10,000 आपने माइनस किए तो आपके बेसिकली आए 13,000। इतना पैसा आपके पास है, ठीक है। 13,000 इसमें से करेंगे हम माइनस, बचे कितने, 3,60,000। इतनी कैपिटल हमें करनी है मेंटेन। हमारी ये थी एग्जिस्टिंग कैपिटल की सिचुएशन, 149 एक के थे, 128 इतने के थे, 71,000 ये तीनों ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ था, तो ये तो आगे भी मेंटेन करना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसके अलावा कह रहे हैं 25,000 रुपए बैंक बैलेंस में रखे होने चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल, चलो जी रख देंगे। उसके बाद 373 मेंटेन करने, लेकिन 13,000 ऑलरेडी हमारे पास है। ये स्टेटस कहां से आया, सिर्फ कैश बैलेंस नहीं उठाना था, ये एंट्रीज का भी इंपैक्ट डालना था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। तो 360 मेंटेन करने हैं। अब इस 360 को आप डिवाइड करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो हमें गिवन था आई थिंक वो था हमारा 3:2। अब 3:2 में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 3,60,000 का 3/5 पोर्शन हम करते हैं, 216 आ रहा है, और माइनस 3,60,000 144। देखिए जी, ये आपके सामने आ रहा है। ये बैलेंस मेंटेन करना है बेसिकली आपको। अब ये मेंटेन करना है, ठीक है। ये 216 मेंटेन करेगा और ये 144 मेंटेन करेगा, तो आप क्या करेंगे, टू बैलेंस, ध्यान से देखिए, CD ये मेंटेन करना है, 216 इसको मेंटेन करना है, 144 इसको मेंटेन करना है। ये बैलेंस मैंने डायरेक्ट निकलवाया है, बुक्स में डबल काम किया हुआ है, एक बार क्लोजिंग करके फिर ओपनिंग की हुई है, हमारा सिंगल स्टेप में काम हो रहा है। मैं ऐसी सिखाती हूँ, बहुत टीचर्स भी ऐसी सिखाएंगे आपको, ठीक है। ये बैलेंस मेंटेन करना है। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों के कैपिटल बैलेंस चेक करने हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ टू बैंक बाय बैंक, मुझे नहीं पता किस साइड आएगा बैलेंस, मैं चेक करती हूँ कैलकुलेशन करके। अगर कुछ हमें डेफिशिएंसी पड़ी तो बंदे लाएंगे, और नहीं पड़ी तो बंदे लेके जाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है,
पहले आप डेबिट देख लो और क्रेडिट देख लो। तो वाई के केस में पिक्चर बता रही है कि डेबिट की वैल्यू ज्यादा है, 216 तो यहीं आ गया, वहां तो सिर्फ 148 है, तो पैसा तो बिजनेस में आएगा। 2,16,000 ये, 8,000 ये, फिर 8,000 ये और 4,000 ये, तो बेसिकली 2,36,000 इधर का टोटल आ रहा है। पहले मैंने ये टोटल किया है, तो जो हायर टोटल होता है जैसे लेजर में करते हैं 236 वही करेंगे, ठीक है। इसमें से 148 माइनस कीजिए, बस यही पैसा इसका बिजनेस में था, तो 88,000 रुपीज भाई साहब जी तो लाएंगे। वाई को तो बिजनेस में पैसा लेके आना पड़ेगा 88,000, ठीक है। जेड के केस में भी देख लेते हैं। जेड के केस में भी डेबिट ही है, तो मतलब कि कुछ पैसा ये लेके नहीं जाने वाले, ये तो सिचुएशन बता रही है, ये कुछ लेके नहीं जाएंगे, तो ये वाला बैंक हटा देते हैं। अगर इनका क्रेडिट साइड का एक्स्ट्रा आता और इधर कम पड़ता तो पेमेंट करनी पड़ती, पार्टनर बिजनेस में लेके जाता, बाई चांस इनमें दोनों साइड डेबिट बैलेंस जाता है। तो कर लीजिए टोटल 1,44,000 में बोल भी रही होती हूँ, साथ साथ करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सुनने से तो आता नहीं है, सुनने से तो बहुत थोड़ा सा दिमाग में जाता है, आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा पक्का नहीं आएगा। 157,000 है माइनस 84,000, 73,000 भाई साहब ये लेके जाएगा, लेके आएगा बिजनेस में। अब ये दोनों लेके आएंगे और ये भाई साहब को हमें पेमेंट करनी है। अब जब जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है ना बच्चे, क्या होता है, ये तो मैंने जनरल एंट्री बना दी, ये जो हमने पे किया रिटायरिंग पार्टनर को, और ये जो दो पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आए, बच्चे ये वाली जनरल एंट्री भी करना भूल जाते हैं, नंबर तो ऐसे कटते हैं बच्चों के। बेटा ये भी जनरल एंट्री आपको करनी है। देखिए जी, किसको पे कर रहे हैं हम, एक्स को पे कर रहे हैं। एक्स को जब हम पे कर रहे हैं तो उसको पेमेंट हो रही है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री भूलनी नहीं है। तो जब कैलकुलेशन करे बैठे हो तो भैया पे कर दो ना, ठीक है जी। और बिजनेस में लेके कौन आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन कौन लेके आ रहे हैं, वाई और जेड, टू वाई टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब जी एक तो ला रहे हैं 88,000 और एक ला रहे हैं 73,000 आई थिंक, है ना, यही ला रहे हैं ना, टोटल कर लेते हैं। तो बिजनेस के अंदर 1,61,000 बिजनेस के अंदर आ रहा है। काम था, करने वाला था, अब करोगे तभी होएगा, और अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अभी भाई साहब जी हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो हम बनाते हैं इसके बाद अपनी बैलेंस शीट। और ये वर्किंग अगर आपको नोट करनी है तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे नोट नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं बैलेंस शीट बता देती हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट में मुझे एक पॉइंट बताना है, दैट्स वाई ये मैं रब कर रही हूँ। अब बनाते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो ये कैपिटल एडजस्टमेंट को ही देखने के लिए यहाँ आए होंगे, और बाकी उन्हें आता होगा, कि इतनी बैलेंस शीट बनाने के बाद बच्चों को आ जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। अब देखिए बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो हमारे जो पुराने क्रेडिटर्स थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ, 51,000। प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी किया। 9,000 रुपीज वो एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल बैलेंस जो मेंटेन करेंगे वो ऑब्वियसली जो पार्टनर रिटायर हो गया उसकी तो कहानी हो गई खत्म, वाई और जेड मेंटेन करेंगे और ये वाली कैपिटल मेंटेन करेंगे। 2,16,008 144 टोटल कर लेते हैं, 360 आएगा, हमने पीछे अभी किया था, ठीक है। डेबिट साइड में तो हमारी बस यही चीजें आएंगी, तो 4,20,000 का टोटल आ रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने कैश एट बैंक पे। पहला पॉइंट तो यही है, जो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने को बोला था ना 25,000 रुपए का, अभी जो पीछे बात हुई थी, वही 25,000 कैश बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पास कैश था वो तो आपने एडजस्ट कर लिया। अब वही 25,000 हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसको आपने कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे ही आपने उसका रूम बना रखा था और आपने उसकी एडजस्टमेंट कर ली। इसके अलावा डेटर्स बेटा आपके 1 लाख रुपए के थे, जिसमें से आपको 17,000 का प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 7 का शायद 10 का पहले बना हुआ था, 17 का आपने और बनाया, तो 83,000 आपके डेटर्स में आ गए। इसके बाद स्टॉक की वैल्यू आपकी डिक्लाइन की थी, मशीनरी की वैल्यू भी डिक्लाइन की थी और बिल्डिंग की आपकी एप्रिशिएट की थी। तो स्टॉक
मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू आपकी आ गई 24,000, बिल्डिंग की वैल्यू आ गई आपकी 48,000 और आपकी 2,40,000, सॉरी इसकी मशीनरी की, और ये हो गया। टोटल चेक कर लेते हैं एक बार। $25,000 प्लस 83,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000 प्लस 2,40,000, 4,20,000 रुपये आ रहा है। काम था, करने लायक था, कीजिए और बताइए। कैपिटल एडजस्टमेंट थी, डी कोड कर दी है, समझा दी है, हो आपको समझ में आई हो। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज कमेंट करके जाइएगा, कमेंट मुझे चाहिए। हमेशा कहती हूँ पर फिर भी बच्चे ना वीडियो देखते हैं और निकल लेते हैं, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। अपनी नॉलेज तो बढ़ा रहे हैं बट ठीक है, इट्स ओके अगर नहीं भी कर रहे हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मुझे तो पता चले, अटेंडेंस तो मिले कि कौन मेरे वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ऑल द बेस्ट।